यस। सर हमारे फ़ोन पे बात हुई थी इसके हवाले से, तो हमने आपसे सारा कुछ जो सब कुछ केस था वो हमने आपको डिस्कस कर दिया है। तो अभी हम उनको लेके आए, आप मज़ीद मालूमात इनसे भी कर लीजिएगा। तो हमें हम आपस में शादी करना चाहते हैं और आप हमें बताएँगे। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम बख्तावर है। आपका ताल्लुक कहाँ से है? जी हमारा ताल्लुक सांगड़ से। सांगड़ से है। अब आप मुझे खुल के बताएं पूरी तफसील के वाक़या हुआ क्या है। सर ये कहानी हमारी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गए तुम? यार अब्बू ने किसी काम से भेज लिया, वो निपटा के ना बोलना तेरे पास भागता हुआ आया हूँ घर से तैयार हो। तुम्हारे तो काम ही ख़त्म नहीं होते, कब से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। आज ये जो सारी भाग दौड़ वगैरह है ये मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, और थोड़ा सा काम वगैरह सब निपटा के फिर हमें अपने लिए घर बनाना है और तुम्हारी कुछ शॉपिंग्स वगैरह करनी है, मतलब बहुत सारा कुछ करना है यार अपनी लाइफ में। और बताओ। मेहनत तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी क्योंकि मेरे अब्बू बहुत लालची हैं, तुम्हें पता तो है। चलो ये बात तो सारी होती रहेगी, चलो पहले कुछ खा पी के आते हैं। चलो चलो। ओह, ये तो चाचा की बेटी लग रही है मेरे को, लेकिन ये इधर कर क्या रही है? कौन है बाबा? आजो आजो आजो, बैठो बैठो बैठो। और चचा क्या हाल है? अल्लाह का करम। घर वर में सब सही है? बस तुम्हें तो पता है आजकल के हालात, लेकिन अल्लाह का एहसान है, रोटी हो जाता है। क्या मतलब, क्या परेशानी है? देखो फसल का मसला है आजकल बहुत ज़्यादा, फसल उतनी उगी नहीं है और खर्चे तुम्हें पता है कितने हैं आजकल, महंगाई बहुत है। तो ये है, तुम बताओ कैसे आना हुआ यहाँ पे? बाबा साईं, तेरा घर तो देख के लगी ऐसा रहा है कि तू परेशान है। बस पर्दा रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो है वो है तुम्हारे सामने। हमारे आने की एक ख़ास वजह है बाबे। खैरियत? तुम्हारी बेटी नहीं दिख रही। वो कोई सामान लेने बाहर गई है शायद। शादी मादी कर दी क्या? नहीं, अभी तो साईं तुम हालात देख रहे हो हमारा, क्या हालत है हमारा। अभी रोटी का बंदोबस्त मुश्किल से होता है, लेकिन अभी हमने शादी का तो सोचा है। परेशानी रहती है, उसी परेशानी में बूढ़ा हो गया मैं। तो अगर तुम्हारी ये परेशानी मैं सही कर दूं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इधर जो अपना आने की हमारी एक ख़ास वजह है बाबा, वो ये है कि हम तुम्हारी बेटी के हाथ मांगने आए हैं अपने लिए। कुछ समझा नहीं मैं। ओ बाबे, तू क्या बच्चा है, तू समझा नहीं? शादी करना चाहता हूँ तेरी बच्ची से। बाबा तुम मुझे पढ़ा लिखा आदमी लगता है, तुम नोट वाला भी आदमी है, तुम्हें इतना तहजीब नहीं पता हमारे सकावत के बारे में। हमें तुम्हें नहीं पता कि घर का कोई बड़ा आता है रिश्ता लेने, तुम कैसे मेरे मुंह पे आके मेरी बेटी का रिश्ता मांग रहा है? ओ बाबा, वो पुराने ख्यालात थे। मैं तेरी बेटी से प्यार करता हूँ, उसको देखो देखो, क्या चाहिए? गलत बात नहीं करो हमारे सामने, ये गलत बात कर रहे हो तुम। चलो चाचा, फिर मुलाकात होगी तुमसे। अल्लाह ना करे मुलाकात हो, चले जाओ अभी। अबे बाबा साईं, तू बड़ा गुस्सा करता है। जाओ जाओ। आएंगे नहीं नहीं, कोई नहीं आ रहा अब। तेरी ना को हाँ में बदलना मेरा काम है। चल ठीक है, सही है, अल्लाह हाफिज। साईं, ये बुड्ढा तो मान ही नहीं रहा है। कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मगर क्या? समझ गया मेरे को क्या करना है। ऐसा क्या हुआ था जो मुझे इतना हड़बड़ी में बुलाया है?
जैसे कि मैंने आज तुम्हें बुलाया है ना, ऐसे तो मेरी खुशखबरी नहीं है। तुम्हारे पास तो खुशखबरी है, खबर तो मेरे पास भी है, लेकिन अच्छी नहीं है। क्या मतलब, कहना क्या चाहती हो? मेरा अब्बा तो कहीं मेरी शादी करवा देगा पैसों की लालच में। इसीलिए तो मैं कराची जा रहा हूँ। चलो ठीक है, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, जल्दी वापस आना। वहाँ पर मेहनत करूँगा। जब तुम्हें एक वादा देना होगा मेरे साथ कि जब मैं वापस आऊँगा ना तो तुम मेरा इंतज़ार करोगी, और जब मैं तुम्हारे अब्बू को मनाऊँगा तो तुम डेफिनेटली से उससे हाँ बोल दोगी। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, जब भी जैसे भी तुम बुलाओगे मैं आ जाऊँगी। अस्सलामुअलैकुम बाबे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाबे थोड़ा आराम से बात कर, प्यार मोहब्बत नाल। भाई तुम्हें पहले मना करा था मैंने दोबारा मेरे घर में नहीं आना, फिर तुम दोबारा क्यों आए हो? बाबे आराम से ठंडा हो मैं जा। आराम से नहीं बात कर सकता, तुमने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। पहले मेरी बेटी की है, तुमने गलत तरीके से बात करी है। चले जाओ अभी। तुम्हें मैंने मना करा था दोबारा यहाँ पे नहीं आना। क्या तेरी इज्जत पर हाथ डाल लिया? क्या तेरी बेटी से बदतमीजी कर दी? देखो गलत तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, तुमने पहले गलत करा था। क्या गलत करा था बता जरा मेरे किसी को। बड़े को लेके आना चाहिए था। हमारी सकाफत में ऐसा है, रिश्ते का जो भी बात होता है बड़े करते तेरी हैं। सकाफत पकड़ इसको जरा, देख इसमें क्या है। क्या है इसमें? तुम्हें ऐसे फेंक के क्यों दे रहा है? इसमें तेरी गरीबी का हाल है बाबा साईं, देख तो ले एक बार। क्या है? क्या है इसके अंदर? क्या है? खोलना देखना क्या है इसके अंदर। इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। यही तो बोल रहा हूँ, तेरी गरीबी का हाल है बाबा। तो ये मुझे क्यों दे रहे हो? अच्छा खा, अच्छा पहन, अच्छी जगह रहे, क्या? और अच्छे से मेरी शादी करवा अपनी बेटी के साथ। और मैं तेरे लिए क्या करूं? तू मेरे से लड़े जा रहा है। इतना तो हम किसी को अपने आगे बोलने भी नहीं देता बाबे। अभी तो तू गड़ा हुआ होता है किसी जमीन के अंदर अगर तेरी बेटी से मेरे को प्यार नहीं हुआ था। पूरा 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया तूने अपनी 2 जिंदगियों में भी नहीं कमा सकता। तू इसको समझ रहा है? साईं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अभी कि मैं क्या करूं। इतने पैसे पहली दफ़ा देखे हैं। तो ये मेरी बेटी से शादी करने की रकम है। ये तेरी बेटी से शादी करने की रकम नहीं है, ये तेरी हाँ की रकम है बस बाबा साईं। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? देखो मैंने पहले तुम्हारे साथ बदतमीज़ी कर दी थी, उसकी मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। वो तो तू मांगेगा। और ये तुमने, ठीक है हो जाता है, नया दौर है, लड़का भी खुद आ जाता है शादी करने, ये अच्छी बात है। तुमने मेरी बात का इतना ज़्यादा बुरा नहीं माना, तो ठीक है, मैं राज़ी हूँ इस शादी के लिए। बाबा साईं राजी तो तुम्हारे को होना था। ये तू इस दुनिया में पहला बंदा है जिसने चौधरी से बदतमीजी करी और आज जिंदा बैठा हुआ है। अगर तेरी बेटी से मेरे को प्यार नहीं हुआ होता ना तो मैं इतनी प्यार से किसी से बात नहीं करता। देखो मैंने तुमसे माजरत करा है, अब उस बात को भूल जाओ और इंशाल्लाह जल्द से जल्द तुम आओ और मेरी बेटी को लेके जाओ, ठीक है? चलो बहुत बहुत जबान शुक्रिया। दे रहे हो चौधरी बहुत, को? अरे एक दफ़ा ज़बान दे दी, लड़की तुम्हारी हो गई। अब तुम उसके शौहर होने वाले। बस अब इसी हफ्ते में मेरे को करना है निकाह उससे। जी जी जी, जब जब दिल चाहे तुम्हारा तुम मेरी बेटी और को आके सुन, ले जाओ। अगर वो राजी है तो बहुत अच्छी बात है। अरे कैसे राजी नहीं अगर होगी? राजी नहीं है तो राजी तुझे करवाना है उसको। बस वो मेरा मैं काम है। इसी हफ्ते में अब बारात लेकर आऊंगा बाबा साईं। बस समझ रहे हो? ठीक है ठीक है। चलो अब इजाजत दो चौधरी को, इजाज़त। बहुत काम है, जाना है उधर भी जरा मुंह देना है। ठीक। अरे बाबा इतने सारे पैसे, वाह बख्तावर, तू तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी निकली। हाथों हाथ 5 लाख रुपए मिल गए। वाह भाई वाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? बेटा बख्तावर कुछ बोल क्यों नहीं रही? मुबारक हो भाईजान।
अच्छा, हाँ बख्तावर जी जी, कैसे याद किया? जी। क्या तुम्हारी शादी हो गई? किसने कराई तुम्हारी शादी? तुम्हारे बाप ने? किसके साथ? अबे पागल वागल तो नहीं होगी? देखो मैं कुछ भी नहीं जानता, बस तुम फौरी तौर पे कराची पहुंचो और मैं एक अच्छे से वकील को जानता हूँ और वो जैसा बोलेगा हम वैसा करेंगे। बस तुम यहाँ पर तशरीफ ले आओ जल्दी से जल्दी जितना हो सके, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर वकील साहब बात कर रहे हैं? जी जी। जी सर मेरा एक केस था, उसके हवाले से आपसे कुछ बातचीत करनी थी, तो आप अपना टाइम बता दें किस टाइम आप ऑफिस में होते तो मैं उस टाइम पे आ जाऊँगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप ऐसा करें किसी दिन आप शाम को 4 बजे आ जाएं, मैं शाम 4 बजे से 8 बजे तक ऑफिस में बैठता हूँ। जी वो मैं कर लूँगा, कोई मसला नहीं। हाँ हाँ आप तशरीफ तो लाइए, ठीक है। हाँ हाँ सही। अपना नाम तो फरमाइए, आपका नाम क्या है? जी सर मेरा नाम बाबर अली है। बाबर अली, अच्छा अच्छा ठीक है। तो आप किसी दिन आ जाइए। कब आएंगे आप? पीर को आएंगे? पीर को आ जाइए, ठीक है ठीक है। जी सर थैंक यू। तुम्हारे भरोसे भी बड़ी मुश्किल से मैं भाग कर आई हूँ। हाँ हाँ तुम टेंशन नहीं लो, मैं एक अच्छे से वकील को जानता हूँ, वो हमारी अच्छे से मदद कर देगा, तुम टेंशन नहीं लो। ठीक है आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बात ये है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या है? NIC है, निकाहनामा है? अगर नहीं है तो फिर तो आपको पहले एक लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा उनसे। जब वो हम लीगल नोटिस भेजेंगे, उसका जो जवाब आएगा उस जवाब की बुनियाद पे फिर हम एफिडेविट लगा के कोर्ट में इनका मुकदमा पेश करेंगे। जब आप शादी करना चाहते हो तो पहले उनसे तो खुला हो, तलाक हो, तो वो तो इनकी तरफ से तलाक का केस दाखिल होगा और फिर जब उसमें ऑर्डर आ जाएगा कि तलाक हो गई है, उसके बाद फिर आप शादी कर सकते हैं, ठीक है ना? तो पहले हम एक नोटिस भेजते हैं इनके हस्बैंड को कि इस तरह शादी नहीं होती। शादी के लिए बाकायदा लड़की का राज़ी होना ज़रूरी होता है, इस्लाम में भी यही है और कानून में भी यही है कि लड़की जिसको पसंद करती हो उधर शादी हो, लड़की अगर किसी को पसंद नहीं करती तो ज़बरदस्ती शादी नहीं हो सकती। तो इन बात की बुनियाद पे हम वहाँ पे केस दाखिल करेंगे। पहले हमें वो पेश कर रहा हूँ, लीगल नोटिस उसको दे रहा हूँ, ठीक है? इजाज़त है ना आप लोगों की? क्योंकि आपकी वजह से मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना? कल को ये नहीं बोलना वकील साहब ने खुद ही कर दिया, ऐसा तो नहीं बोलोगे? ठीक है सर मैं आपकी बात समझ चुका हूँ और जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं मैं इंशाल्लाह लेके आऊँगा। बुड्ढे कहाँ है तेरी बेटी? मेरी बेटी तुमसे तो शादी हुआ है उसका? बे, भाग गई 15 दिन से लापता है। हम समझा कि तुम्हारे घर पर होगा, वो तो तुम्हारे घर पर किधर भाग गई? मुझे क्या पता कहाँ भाग गई। भाई मैंने तुमसे मेरे शादी कराई 5 उसका। लाख रुपए थे और मेरी तरफ उससे की तरफ से एक खुला का नोटिस आया है। कैसा वो नोटिस? मैंने मुंशी को दिखाया, हम तो अंगूठा छाप, हमने तो जमीन पे कब्जा कर कर ये सारा नोट जमा करा है। उसको भाई मैंने एक पढ़वाया, मिनट, एक उसने आराम बोला से कि बात ये करो। खुला है। कोई मुझे कुछ आराम समझ से नहीं बात आ रहा, नहीं मुझे करेगा कुछ मैं। क्या बोल रहे हो तुम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने तेरी बेटी ने कोई कराची से वकील से मेरे को नोटिस भिजवाया। कराची कहाँ से आ गया? कराची कहाँ से आ वो गया? कराची में भागा है। कब? मुझे बताया नहीं था कि उसका कोई उधर जिससे वो प्यार करती है वो वहाँ बंदा रहता है कराची में। बाबा साईं उसका कोई प्रेमी है, वो उसी के पास भागा है। खुला में उसने कोई शोर है उसका, उसमें उस तरीके से मैंने मुंशी से पढ़वाया, वो नोटिस आया मेरे को खुला का
और पता नहीं कौन से वकील के पास चली गई, वो रोज को फोन पे फोन करे। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे लगा कि 15 दिन से तेरे पास है, हम तो समझा कोई कागज का टुकड़ा है, वो मैंने तो मुंशी से पढ़वाया और तेरी बेटी की लापता थी, हम कुछ नहीं जानता। या तो तू चौधरी को 5 लाख रुपए दे या तो बेटी लापता देगा, हमें कुछ नहीं पता। 10 दिन का तेरे पास टाइम है, बुड्ढे कहाँ डकार गया तू? 5 लाख रुपए तेरे को दिए थे अभी कुछ दिन पहले, बस 5 लाख रुपए तो खर्च हो गए। कहाँ खर्च हो गए? कुछ नहीं जानता बाबा साईं, हमारे 5 लाख रुपए दो या तो अपनी बेटी ला कर दो, मैं ना कराची जाऊंगा। हमने तुमसे शादी कराया है, तुम्हारे हवाले करा था, हमारे पास कहाँ से आएगा 5 तो लाख? मेरे को क्या पता था तेरा बेटी भी तेरी तरह दोगला निकलेगा, हम कुछ नहीं जानता। बस मैं जा रहा हूँ, 10 दिन बाद मैं लेकर आऊंगा, वरना कहाँ से पागल लेके चले आऊंगा। मेरे को कुछ नहीं पता बाबा साईं, चल जा रहा हूँ मैं, 10 दिन बाद आऊंगा, अपने पूरे 5 लाख रुपए हट गया। चल बख्तावर मरवा गई, कहाँ चली गई, कहाँ से लाके देगा 5 लाख रुपए? अच्छा सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस साथ भी आपने इसकी जांच वाले द्वारा आपने इसका खुला करवा दिया। ये तो हमारा फ़र्ज़ था भाई, कानूनी रास्ता दिखाना। ये आप दोनों की कोशिशें हैं। हमने तो कानून के मुताबिक अमल करना था, कानूनी रास्ता इख्तियार करना था, लेकिन आप दोनों ने प्यार की इंतहा कर दी। और ख़ास तौर पर इस लड़की ने बेचारी ने गाँव से अकेली तनहा शहर पहुंची, आपसे घूम के मिली और यहाँ तक पहुंची और आज निकाह भी हो गया माशाल्लाह।